हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाओ बच्चों, जल्दी से। अलका बेटा कैसे हो? सभी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से। आशीष कैसे बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना। कल की क्लास में जो बच्चे थे थम्स अप करेंगे। कल की क्लास में कितने बच्चे थे? थम्स अप कीजिए। ओके बेटा, ओके। तो अब तक हमने जो पढ़ी प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी बेटा। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए चेक किया था बेटा। तो आप सभी एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एडिशन के लिए हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी की जो कंडीशन थी वो ट्रू थी बेटा। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए, उसके लिए भी ट्रू था। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने चेक किया था, इसके लिए भी ट्रू था बेटा। बट डिवीजन में हमने जब चेक किया तो कुछ कंडीशन में तो ट्रू आता है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है, लाइक दैट 2/0 मींस यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू अगर जीरो होती है हमारी तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी आती थी। ये इंफिनिटी रेशनल नंबर नहीं है। हमने एक रेशनल नंबर्स को सोल्व किया, इसका जो आंसर आ रहा है रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला था डिवीजन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं होती है, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी में हम रेशनल नंबर लेते हैं और उनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने पर हमें पता चलता है कि उनका जो रिजल्ट आ रहा है, उनका जो आंसर आ रहा है वो भी रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल कल में ले लेते हैं हम 1/2 और 3/2 को हमने ऐड किया, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2। तो हम ऊपर वाले नंबर्स जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे 1 + 3 लिखेंगे और हमारे पास 4/2 आएगा, जिसका आंसर 2 आया। 4/2 पर डिवाइड देंगे 2 टाइम जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों नंबर कैसे लिए बेटा? रेशनल। इनको ऐड किया तो हमें जो नई नंबर मिली है वो भी एक रेशनल नंबर है। अब आप ये कहोगे सर ये p/q के फॉर्मेट में नहीं है, तो बेटा हम इसके डिवाइड में 1 लगाकर इसको p/q बना सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हमने इनके बीच में सब्ट्रैक्शन किया था। तो 1/2 - 3/2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ऊपर हमें मिलेगा 1 - 3, तो आंसर आएगा -2 लेफ्ट रहेगा। देखो प्लस का 1 माइनस का 3, -3 ज्यादा है तो हमारे पास -2 लेफ्ट रहेगा। डिवाइड 2 का करेंगे बेटा तो 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा, माइनस है तो साथ में लिख देंगे। तो हमने देखा हमारे पास ये जो 2 नंबर्स थी 1/2 और 3/2 दोनों कैसी थी बेटा? रेशनल नंबर थी। इनके रिजल्ट से जो हमें आंसर मिला -1 वो भी एक रेशनल नंबर है। वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमने एडिशन किया 2 रेशनल नंबर्स का और उसका जो आंसर मिला वो भी एक रेशनल नंबर मिला। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 2 रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन किया, हमें जो आंसर मिल रहा है
वो एक रेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं एडिशन के लिए भी ट्रू है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन चेक किया था हमने, तो हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। तो 2 2 जब 1 3 जा 3, तो हमने ये दोनों रेशनल नंबर ली और उसके आंसर से हमें जो नई नंबर मिल रही है वो भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने चेक किया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की वो ट्रू है। तो जब भी आप ऐसा पाएंगे आपको वहां लास्ट में लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, मान लो मैं एडिशन के लिए लिख रहा हूं तो वो क्या है कि आपको एडिशन लिखना है, सॉरी रेशनल नंबर निकला, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज ट्रू फॉर, इसके आगे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इन चारों में से जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रू की जगह अगर डिवीजन आता है हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन, तो हम नॉट ट्रू लिखेंगे किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। बिकॉज हमने देखा डिवीजन में हमारे पास इनफिनिटी आता है, तो इसमें हो सकता है आपके पास इस वाली कंडीशन में आप चेक करोगे 1/2, इसमें डिवाइड करोगे 3/2 का, तो आपके पास जो नई नंबर आएगी 1/2, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं इसका, तो 2/3 लिखेंगे। तो ऊपर जो है 2, नीचे भी 2, इसको कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास 1/3 आएगा। तो इस कंडीशन में तो हमने जो नंबर ली थी वो रेशनल थी, 1/2 भी रेशनल है एंड 3/2 भी रेशनल है, और उसका जो आंसर आया वो भी एक रेशनल नंबर है। तो इस कंडीशन में तो ये ट्रू है। बट अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के, मान लो हमने 1/2 फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर 0/2 ले लिया हमने, तो ये अलग अलग 2 नंबर्स लिए हमने, दोनों ही रेशनल नंबर है। बट अगर मैं इसके अंदर इसका डिवाइड देता हूं, 1/2 में डिवाइड होगा 0/2 का, तो हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो रेसिप्रोकल जो आएगा 1/2, यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2/0 हो जाएगा। समझ पा रहे बेटा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, हमारे पास बचेगा ऊपर 1 नीचे 0, और आप जानते हैं सभी नीचे अगर 0 आता है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इनफिनिटी आएगी। और आप सभी को मैंने बताया था इरेशनल नंबर में सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो था वो इनफिनिटी था, उसके बाद में रूट में प्राइम नंबर थी। तो आप देख रहे हैं इरेशनल नंबर आ रहा है क्या, इनफिनिटी, और हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, रेशनल के लिए। तो हमने 2 रेशनल नंबर ली, बट हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। सिर्फ आपको ये वाली और ये वाली चीज चेंज करनी है, यहां पे वो लिखना है जिसके लिए आप चेक कर रहे हो इन चारों में से, और यहां पे वो बात लिखनी है, अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, और अगर नॉट ट्रू है तो पूरा ही नॉट ट्रू लिखना है। क्लियर है बच्चों, सभी थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो, थम्स अप कीजिए बेटा। लक्की बेटा आवाज आ रही है आपके पास, ओके ओके, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया, ओके। इसको हमने रिवाइज किया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो न्यू प्रॉपर्टी होगी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी बेटा। हालांकि हमने कल भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था इसके बारे में, लेकिन आज हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो न्यू जो प्रॉपर्टी है
वो है बेटे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें हमें जो नंबर्स होंगी उनके क्रम को यानी कि उनके जो प्लेस होगा उनको चेंज करना है। जैसे कि आपके पास 2 और 3 2 नंबर है, पहले आपको इनको मान लो एडिशन करना है, तो आप इसको 2 टाइप से करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर में सेकंड को ऐड करेंगे और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे। मींस इनका प्लेस एक बार सीधे रखना है और एक बार उल्टा लिखना है इसको, मतलब बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में। अगर इनको हम थोड़ा सिंबल रूप में ले या फिर संकेत रूप में ले तो हम इसको A से डिनोट कर देते हैं और इसको B से। तो हमारा जो नया फॉर्मूला है फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, A प्लस B करेंगे हम पहले, उसके बाद में B प्लस A करेंगे। क्लियर है? ऐसे ही मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन में A माइनस B करेंगे और सब्ट्रैक्शन में B माइनस A, ये दोनों स्टेप करने हैं हर चीज के लिए। मल्टीप्लिकेशन में A इंटू B करेंगे और फिर B इंटू A करेंगे। ऐसे डिवीजन में A डिवाइड बाय B करेंगे और फिर B डिवाइड बाय A करेंगे। अब बात ये आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू किसके लिए होगी और नॉट ट्रू किसके लिए होगी। तो बेटा जिस भी कंडीशन में आपके दोनों वैल्यू सेम आते हैं कि A प्लस B, अगर हमारे B प्लस A की वैल्यू के इक्वल आता है तो हम लिखेंगे ट्रू। क्लियर है? ऐसे ही A माइनस B B माइनस A के इक्वल आता है तो भी हम लिखेंगे ट्रू। ऐसे ही A इंटू B अगर B इंटू A के इक्वल आता है तो भी हम लिखेंगे ट्रू। और अगर A डिवाइड बाय B इक्वल आता है B डिवाइड बाय A के तो भी हम लिखेंगे ट्रू। बट आपको बता दूं इसके लिए हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉट ट्रू आता है। क्या आता है बेटे, ये भी पता चल जाएगा आपको जब हम एग्जांपल लेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सभी कमेंट करके बताओ। बेटा आप साथ साथ लिखते रहो, ये जो चीजें हैं आप रफ नोटबुक में लिखते रहिए, ये समझने के लिए है। हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करवाएंगे। भूमिका साहिल बेटा आपको आवाज आ रही है? साहिल हम सब कीजिए अगर आवाज आ रही है तो। ओके क्लियर क्लियर ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए अभी, और चाहे तो नोटबुक भी आपके पास रफ नोटबुक उसमें राइट कर लो ताकि आपको याद रहे। बाद में ये चीजें काम आएंगी हमें, हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो हमारे नोटबुक में होंगे। ठीक है, बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे। पहले समझ लो इस प्रॉपर्टी को। ठीक है बेटा, चेक करते हैं पहले। तो इसमें हम पहले क्या चेक करेंगे, एडिशन। आपको समझ में आएगा ये स्टेप करना है, पहले सीधे सीधे करना है फिर उल्टा करके देखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन। तो बेटा लेट एक वैल्यू मान लेते हैं 1/2, तो सेकंड वैल्यू मान लेते हैं 3/2। सेम नंबर मान लेते, कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं ये इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका जल्दी काम हो जाए। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं। गुड अंजलि, अंजलि कहां है बेटा? कैमरा ऑन करो अपना। ओके ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले करेंगे a प्लस b मींस
a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे 1/2, फिर प्लस करना है इसमें b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा हमारे पास। ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम थे, एलसीएम भी सेम ही आ रहा है, तो हमें ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 + 3 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटे 1 + 3 4 हो गया, डिवाइड 2 का करेंगे तो आंसर आएगा 2। ओके, अभी हमें a + b किया है तो अब हम b + ab करके देखेंगे। तो हम देखते हैं b की वैल्यू कितनी है बेटे, पहले 3/2, फिर उसमें प्लस करना है a की वैल्यू कितनी है 1/2। सेम डिनोमिनेटर 2 है तो एलसीएम भी 2 आ जाएगा। अब 3 + 1 सेम टू सेम लिखा जाएगा, बिकॉज़ हमारा जो एलसीएम है डिनोमिनेटर के सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमें ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 + 1 करेंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर फिर से 2 आ रहा है। तो आपने देखा a + b का जो आंसर आ रहा था कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो हमारे पास b + a का आंसर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमने जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी a + b किसके इक्वल आना चाहिए b + a के, और ऐसा ही है इधर a + b का जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू b + a का आ रहा है, तो हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे a + b = b + a। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स is it true for addition। नीचे की लाइन दिखाई दे रही है बेटा, क्लियर है? तो आप सभी को समझ में आ गए, फर्स्ट वाला ऑपरेशन हमने किया एडिशन किसके ऊपर, रेशनल नंबर्स के लिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या आता है ट्रू आता है बेटा। ऑल क्लियर? जल्दी रिप्लाई दीजिए बेटा, सभी को क्लियर हुआ? कमेंट कीजिए फास्ट। गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सर आप थोड़ा सा तेज बोलना है, आवाज गूंज रही है, थोड़ा सा तेज बोलना, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं अपन सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए 3 नंबर ले सकते हैं, और आप चाहो तो न्यू नंबर भी ले सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन हम सेम नंबर लेके करते हैं, a = वही 1/2 ले लेते हैं, b = 3/2 ले लेते हैं। क्लियर है? इनके बीच में अभी क्या अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है इनका। तो पहले हम निकालेंगे a - b, बिकॉज़ देखो कंडीशन क्या है, a - b निकालना है, उसके बाद में b - a निकालना है। ठीक है बेटा? तो हम पहले a - b निकालते हैं, तो उसके लिए हमें a की वैल्यू में से माइनस करना होगा b की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1/2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 3/2 b की वैल्यू। वो सेम प्रोसेस रहेगा, एलसीएम 2 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। ऊपर हमारे पास 1 - 3 करेंगे तो हमारे पास 2 लेफ्ट रहेगा, बट किसका माइनस का। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा, 1 टाइम जाएगा डिवाइड, और साथ में माइनस रहेगा। दैट मींस हमारा जो a - b का आंसर आ रहा है कितना आ रहा है -1। क्लियर बेटा? अब हम कर रहे हैं b - a, तो हमारे पास b का वैल्यू कितना है बेटे 3/2, उसमें से माइनस करना है 1/2,
तो देखिए सेम कोई प्रोसेस रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर की साइड में हमारे पास 3 है, -1 है, तो हमारे पास प्लस का 2 लेफ्ट रहेगा, तो +3 है, -1 करेंगे, +2 लेफ्ट रहेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बेटा a b के लिए जो वैल्यू आ रही है वो -1 है, जबकि b a के लिए जो वैल्यू आ रही है वो +1 है। तो हम क्या कहेंगे, a b इज नॉट इक्वल टू b a, और यहां पे आप क्या लिख देंगे, नॉट। क्लियर है बेटा? तो इसमें कोई लिखना है here a b is not equal b a, so commutative property of rational numbers is not true for subtraction। सभी को क्लियर हो बेटा? अगर हुआ तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना नोटबुक में, या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना बाद में ना। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो कीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद में हमें मल्टीप्लिकेशन चेक करना है और उसके बाद में हमें डिवीजन चेक करना है। तो इसके बाद की जो स्टेप बचा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, आप खुद करके देखिए, अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम उसको करवा देंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कितने बच्चे कर लेंगे? थम्स अप करो जो कर सकते हैं। ओके, जो बच्चे कर सकते हैं वीडियो में थम्स अप कीजिए, इसको आगे कर सकते हैं। गुड गुड गुड। तो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी में पढ़ी, इसके दोनों ये छोड़ रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारा 2 आने वाला है, आप चेक कर लेना, बट डिवाइड के लिए नोट 2 आएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। काफी टाइम ले गया, हमें 2 डेज हो गए प्रॉपर्टी पे पहुंचे, अब तक हम एक्सरसाइज करवा चुके होते, बट स्टार्टिंग के 2 डेज में ये टेक्निकल इश्यू आ रहा था। आज थोड़ा नया सेटअप तैयार करवाया है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है बेटे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो हम जल्दी से 2 डेज में प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को 1 या 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें सिंगल ही एक्सरसाइज है अपने पास। ठीक है बेटा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास मिनिमम 3 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब तक हमने देखा कि 2 नंबर से भी काम चल रहा था, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें मिनिमम 3 नंबर्स चाहिए। ओके, तो हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, बट इसमें करेंगे क्या वो वाला स्टेप मैं बता देता हूं आपको। इसमें भी वही सेम स्टाइल से करना है। 3 नंबर्स ले लें, A, B एंड C, उनमें प्लस करना है, लेकिन वन टाइम तो लास्ट के दोनों को ब्रैकेट में रखना है, और सेकंड टाइम फर्स्ट वाले दोनों को ब्रैकेट में रखना है, लास्ट वाले को बाहर रखना है। तो समझ में आ गया क्या करना है? 3 नंबर्स ले लिए, मान लो A है, B है एंड C है, तो इसमें करना क्या है, जैसे एडिशन कर रहे हैं तो इस सभी में प्लस लगा देंगे, बट हम क्या करेंगे, एक स्टेप में तो हम लास्ट
फर्स्ट वाले सभी को अंदर रखेंगे और लास्ट वाले को बाहर। तो कैसे है, जैसे मान लो आपके पास 3 नंबर्स हैं, a = 1/2, b = 3/2 और c = 5/2। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहले एडिशन करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में ये वैल्यू निकालेंगे। तो सभी बच्चों को बोर्ड मास तो पता ही होगा। क्यों बोर्ड मास की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, प्लस माइनस किए आएंगे। तो हम रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग b सोल्व होगा, b मतलब ब्रैकेट। क्लियर है? तो ब्रैकेट वाले नंबर को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस माइनस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए पहले हमें क्या निकालना है, a + b + c को ब्रैकेट में निकालना है। आप चाहे तो ये वाला स्टेप भी पहले लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। क्लियर है बेटा? हाँ, तो a बोले तो a की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करने वाले हैं, b की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है बेटे, 3/2 प्लस c की वैल्यू पुट करनी है 5/2। क्लियर है? तो आपका जो फॉर्मेट है वो हमने राइट कर दिया। अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मींस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे पहले। ठीक है? तो करते हैं, देखिए बेटा 1/2 को अभी कुछ नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है। ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास 3 + 5 ये बचेगा। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो 1/2 प्लस 3 और 5 हो गया हमारे पास 8/2। फिर से एलसीएम सेम आ रहा है 2, ऊपर हमारे पास बचेगा 1 + 8, यानी कि 1 + 8 होगा 9/2 हमारा आंसर आएगा। क्लियर बेटा? तो आपने जब सोल्व किया a + ब्रैकेट b + c ब्रैकेट, क्लियर है? इसका आंसर हमारा आ गया 9/2। अच्छे से समझ लीजिए बेटा, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले दो को ब्रैकेट में रखना और लास्ट वाले को आउटसाइड रखना है। क्लियर बेटा? तो देखिए अभी हमें निकालना है a + b को ब्रैकेट में और लास्ट वाले c को आउटसाइड रखना है। उसके लिए मैं नीचे जाऊंगा तो साइड आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में उतारने में दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा? यहां कर देता हूं मैं। हम क्या कर रहे हैं बेटे, a + b को ब्रैकेट में रखना है पहले और c को आउटसाइड रखना है। तो a की वैल्यू वापस पुट करनी हम देखेंगे। a की वैल्यू मैंने मिटा दी, यहां पे a की वैल्यू हमने 1/2 ली थी, b की 3/2 ली थी और c की 5/2 ली थी। तो a की जगह में पुट करना है 1/2 प्लस b की जगह पुट करना है 3/2 और इसको ब्रैकेट में बंद करना है। फिर प्लस c की वैल्यू हमारे पास थी बेटे 5/2। जैसा कि हमारे फॉर्मेट में है a + b को ब्रैकेट में रखना है, उसके बाद में प्लस c करना है। ऐसे हमने a + b को ब्रैकेट में रखा है यहाँ पे और उसके बाद c बाहर रखा है। तो इसको जब सोल्व करते हैं हम बेटा, तो हमारे पास इन दोनों का देखो, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो 2 सेम एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + 3 ऊपर लिखेंगे हम और प्लस 5/2। 1 + 3 हो गया बेटे 4 और डिवाइड बाय 2 प्लस 5/2। एलसीएम सेम है तो हम एलसीएम 2 ले लेंगे, ऊपर आएगा 4 + 5, 4 + 5 हमारे 9 डिवाइड बाय 2। तो आप देख रहे थे a + b + c, a + b + c, इसका जो वैल्यू था वो क्या था बेटे, 9/2 था।
a प्लस b ब्रैकेट प्लस c था उसका वैल्यू भी 9/2 आ रहा है। तो ये दोनों स्टेप हमारे इक्वल आ गए क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू भी 9/2 आ रहा है और इसका वैल्यू भी 9/2 आ रहा है। तो दोनों स्टेप हमने सोल्व करने में हमें मिला कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल आ रहा है a प्लस b ब्रैकेट में प्लस बाहर में c, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है बेटा। तो जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए क्या होगी, ट्रू होगी बेटा। बेटा 6 कहीं नहीं है, इसमें 5 है, 5 ठीक है ना यार, 5/2 है, 6 नहीं हो। तो हमें क्या लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी पहले ये लिखना है ये वाला स्टेप, a प्लस b प्लस c इक्वल आ रहा है a प्लस b प्लस c के। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स is it true for addition। इसी टाइप से आपको माइनस वालों के लिए, प्लस वालों के, सॉरी मल्टीप्लाई वालों के लिए और इसी तरह से डिवाइड के लिए आपको चेकआउट करना है। तो ये किस किस के लिए ट्रू आएगा मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप खुद घर पर होमवर्क के रूप में करो इसके आगे का काम, ठीक है बेटा। उसमें हमने 2 ऑपरेशन छोड़ दिए थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें हम 3 छोड़ने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन भी छोड़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी है, आप खुद को करना है घर से, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका। तो उसमें कैसे करना है ये वाले फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं, ठीक है, ये फॉर्मूले रहेंगे इसके, क्लियर है। इसमें तो हमने किया था a प्लस b प्लस c और a प्लस b और फिर प्लस में c। सब्ट्रैक्शन में आपको करना है a माइनस ब्रैकेट b माइनस c और फिर करना है a माइनस b ब्रैकेट माइनस c। ऐसे मल्टीप्लाई में a इंटू ब्रैकेट b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b ब्रैकेट इंटू c और डिवीजन के लिए करना है बेटे a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c और लास्ट वाले दोनों ब्रैकेट में ऐसे a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। ये वाले स्टेप आपको करने देखने हैं। तो जिसके लिए इक्वल आएगा वो एडिशन था, इसमें इक्वल नहीं आया था, इसमें इक्वल आएगा, इसमें इक्वल नहीं आएगा। तो इसके लिए ट्रू, इसके लिए नॉट ट्रू, इसके लिए ट्रू और इसके लिए बेटा नॉट ट्रू है। क्लियर है। तो आप ऐसे इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लो इसको, घर से करके लाना है तीनों। आप a b c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 ली थी, b की वैल्यू 3/2 ली थी और c की वैल्यू बेटे 5/2 ली थी, है ना। तो ये रहेगा आपका सेट। सभी बच्चों ने कर लिया। अभी हमारे पास 5 से 10 मिनट बचे हैं। इन 10 मिनट्स में हम जो हमारे 100 टॉपिक थे जो हमने स्टार्टिंग वाले डे में किए थे 5 डेट को, उसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 4 चीजों की डिस्कशन किया था हमने। उनको हम शॉर्टकट में समझते हैं एक बार, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आगे काम आने वाले हमें अभी इसमें एक प्रॉपर्टी और बची हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या तो वो कर लेते हैं हम या फिर वो 4 ऑपरेशंस कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवाना है या फिर वो 4 टॉपिक्स करवाने हैं।
अगर एक बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके ओके ओके, हल्का ठीक है, मुझे दिख रहा है। ओके बेटा, 4 टॉपिक करवाते हैं। तो अब इसके बाद में जो हमारे 4 टॉपिक बचेंगे उनमें पहला रहेगा हमारे पास आइडेंटिटी वाले। आइडेंटिटी 2 ऑपरेशंस के लिए होगी। पहली एडिटिव आइडेंटिटी, सेकंड रहेगी बेटे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर आपको करना क्या है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, रिकॉग्निशन। किसी चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम ऐसा क्लू रखते हैं जिससे हम पकड़ जाते हैं कि ये वो चीज है। मान लो हम अलका को जानना चाहते हैं, किसी भी बच्चे को जानना चाहते हैं, तो हम उसकी आवाज से बिना देखे पहचान लेते हैं ना। जैसे दूसरे रूम में भी बोल रहा है कोई, तो हमें पता चल जाता है तो अलका है। ऐसे ही पता चल जाता है साहिल बोल रहा है, आवाज से पता चल जाता है बेटे। तो ऐसे ही कुछ ऐसी नंबर्स होती हैं जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका एक कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर। तो इसके अंदर हमें जो कैरेक्टर शो करना है वो ये देखना है कि हमें ऐसी नंबर ढूंढनी है जिनको एडिटिव वाले में तो ऐड करने पर वो किसी नंबर को इफेक्ट नहीं करती, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करने पर वो इफेक्ट नहीं करती। कहने का मतलब ये हुआ हमें ऐसी नंबर ढूंढनी है जिसको किसी भी नंबर के अंदर अगर ऐड किया जाए तो वो पहले वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। मान लो मैंने 5 लिया, 5 में क्या ऐड करें ताकि इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, इस पे कोई फर्क ना पड़े। तो सभी बताइए क्या ऐड करें बेटा? वेरी गुड, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम जो 0 है हमारी ऐसी नंबर है जो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। कब? जब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कौन होगी बेटे? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये इसकी डेफिनेशन होगी, बस सीधे ऐसे ही लिखना आपको, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे या फिर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस नंबर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? अगर हां तो थम्स अप करो। गुड। अब बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें हमें ऐसी नंबर ढूंढनी है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो ऐसी नंबर कौन सी है आप भी बताएंगे। 5 में किसका मल्टीप्लाई करूं इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी? बताइए जल्दी। 1। वेरी गुड। तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो वैल्यू है 5 ही रहेगी। ऐसे बेटा मैंने बताया नहीं आपको, 5 से -0 करोगे तो भी वो क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ऐसे 5 में डिवाइड करोगे 1 का तो वो 5 ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर थी वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी को 0 लिखा, तो अब इसमें क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 इज called additive, sorry, multiplicative आइडेंटिटी।